कंस ने एक सभा बुलवाई, सभी राक्षसों को बुलाया गया। उन राक्षसों में पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। अब कंस कहे कि जल्दी पैदा हो गया, तो मुझे तो पता नहीं कितनी जल्दी पैदा हो गया, तो जाओ गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो जाती है, सुंदर स्त्री का वेश बनाकर अपने स्तनों पर विष का लेपन करके बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दे। रोज 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं होने लगी। अब भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना के मस्तक पर जाकर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे सारे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप भगवान के घर की ओर चलने लगती है। यशोदा मैया घर के आंगन में बैठी है, भगवान को दूध पिला रही है। जैसे ही पूतना खिड़की पर आती है, क्योंकि पहले तो वो देखे खिड़की से इस घर में बच्चा है कि नहीं है, तो परिवार में कितने हैं, पालना कहाँ है, पालने से कमरा कितनी दूर है, कमरे से रसोई घर कितनी दूर है, पूरा आकलन करती हूँ। तो जैसे ही खिड़की पर आती है कि भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए। अब जिनके घर में छोटे बालक हैं उनको पता होगा कि आप घर के अन्य काम तभी तक कर सकते हैं जब तक वो सो रहा है, वरना उसी के पीछे भागते रहो। तो इनको लग रहा है कि मैं बाकी के काम निपटा लूं, तो उनको पालने में सुलाकर यशोदा मैया चली गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है। अब घर में तो एकांत मिल ही नहीं सकता, भगवान का घर है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो वो लेकर जंगल की ओर जाती है। जंगल की ओर अब भगवान को दूध पिलाने लग रही है। भगवान ने कुछ दिन तो दूध पिया, कुछ देर तो दूध पिया, उसके बाद उसके प्राण पीने लगे। अब मृत्यु हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है, वो जोर से चिल्लाए, लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। अच्छा देखिए, ये दोनों बातों में है अच्छा और बुरा। अच्छे में भगवान जल्दी से किसी को अपनाते नहीं है, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, और 90% लोग इस परीक्षा के समय ही साथ छोड़ देते हैं। नहीं है भगवान, नहीं मानते भगवान को, और यही आपका टेस्ट होता है। क्योंकि वरना एक बात बताइए, अगर आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा है, सब सही चल रहा है, और आप भगवान को मना रहे हो, कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? कोई भी मना लेगा। अरे एक नास्तिक मना लेगा। अगर मैं आज किसी नास्तिक को कह दूं कि भाई तुम भगवान को मना लो, तुम्हारे जीवन में सब सही हो जाएगा, वो स्वार्थ से ही मना लेगा। आपने कौन सी बड़ी बात कर दी फिर? लेकिन अगर आपके जीवन में सब सही नहीं चल रहा, तकलीफें हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी आप कहे मुझे भरोसा है वो गलत नहीं करेगा मेरा, ये असली भक्ति है ना। ये कितने लोग कर लेते हैं? सबको है भगवान मेरा काम कर दो, बस मेरे काम होने चाहिए। देखिए, भगवान को कोसने से कुछ नहीं होगा। आपके जीवन में जो भी मिल रहा है आपको, आपके ही कर्म है, या तो इस जन्म के या पिछले जन्म के। पिछले जन्म का किसको याद है? याद है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है आपको याद नहीं तो उसका दंड नहीं मिलेगा। तो कई बार इस जीवन में ऐसी परिस्थितियां सामने आती है और हमें लगता है कि क्यों, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, इतना तो बुरा मैंने कभी किया भी नहीं। अभी नहीं किया, पहले किया होगा। क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते। भगवान कभी भेदभाव, ऐसा नहीं भक्त है तो सब ठीक कर दूंगा। भक्तों को ज्यादा परेशानी होती है।
तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे आपके जीवन में सब सही हो जाएगा, तो बंद कर दो फिर अभी।